का फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। ये निकिता सिंघानिया जी अगर बिहार में चल आती है तो बिहार के महिला ही महिला को ठीक कर देगी। पूरे साहब ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होने दीजिए कि कानूनी ताना बाना से लोगों का भरोसा उठ जाए, शादी जैसे सामाजिक व्यवस्था से लोगों का उम्मीद टूट जाए। जो महिला नौकरी करेगी वह पुरुष से क्या है पैसा मांगेगी, क्या जरूरी है? ऐसी महिला को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर सही न्याय नहीं मिला यहाँ बहुत कुछ होगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो मेरे अस्थि को कलश उसी जज के सामने में गड्ढर में गिरा दो। इससे शर्मनाक क्या बात? अतुल तुम अमर रहो। यहाँ हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था जो लचर है, पुरुष के साथ कोई इंसाफ नहीं, महिला जो कह दे वही हो जाती है। ए बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अभी मौजूद है समस्तीपुर के बैनी पूसा रोड पे, जहां पे अतुल सुभाष की इस दर्दनाक मौत के बाद रात को देखिए जस्टिस इज ड्यू के नारे के साथ यहाँ पे कैंडल मार्च किया जा रहा है। और हमारी दिखाने की कोशिश यही है कि यहाँ का पूरा गांव समाज अपने बेटे के लिए, जो कि पढ़ा लिखा के यहाँ का समाज, यहाँ उनके माता पिता या इंजीनियर बनाता है, और एक महिला के शोषण से उनकी ये दर्दनाक मौत होती है जिसका इंसाफ चाहता है। और यही अतुल सुभाष अपने वीडियो में बोल गए थे कि जस्टिस इज ड्यू। अब देख लीजिए जस्टिस इज ड्यू लिखा हुआ है, तो जस्टिस सिर्फ अतुल सुभाष की नहीं ड्यू है, जस्टिस ड्यू उन सारे पुरुषों की है जो कहीं न कहीं 498A केस में शोषित है, प्रताड़ित है। ऐसे कई सारे केस हैं जिसमें जस्टिस ड्यू है। तो हमें सवाल यही है, क्या कोशिश है सर जस्टिस इज ड्यू? और हम लोगों को न्याय चाहिए, इसके लिए हमको जहां तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। और पूसा रोड की धरती जिस पे नौजवान लड़का जो शहीद हुआ है, जिसको हत्या कर दिया गया है, उसे आप जितना जल्द हो उनका न्याय दिया जाए। उनकी पत्नी के साथ क्या कार्रवाई होना चाहिए? आप लोग गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है तो गिरफ्तारी से मतलब नहीं है, उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले वो भी बहुत ही कम हो। हम लोग यही चाहते हैं उसकी पत्नी, उसका भाई, उसके माँ, सब लोग को फांसी हो, फांसी होना चाहिए। अतुल के साथ जो आत्महत्या वो किए हैं वो आत्महत्या नहीं है, वो उनको उसका आया गया वो इसके कारण वो फांसी में अपने चढ़ गए, वो शहीद हुए। हम लोग आगे इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आगे जहां तक हो वहां तक हम लोग आगे काम करेंगे। कई महिलाएं हैं जो इसी तरह से पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है, एक्सटॉर्शन एक तरह से कर रही है, दहेज उत्पीड़न के नाम पे पूरा परिवार को फंसा देती है। और ये चूंकि महिला है तो कानून भी बहुत फेवर करता है। ऐसी महिला को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो भी महिला है ऐसी महिला को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम लोग और कुछ नहीं, जो बच्चा है छोटा सा 3 साल का बच्चा, वो उसको वापस कर दे, ठीक है। और जो वो 3 आदमी 4 आदमी है वो लोग को फांसी चढ़ जाए, हम लोग यही चाहते हैं। जिस महिला पे इतनी गंभीर आरोप लगाया जाए, एकदम सही लगा कि वो 6 दिन नहाती नहीं थी, वो बच्चा कैसे पालती है? है ना? नहीं, वो दादा दादी को मिलना चाहिए। ये हमारे पूसा का मांग है पुरजोर से कि दादा दादी को बच्चा को मिलना चाहिए। अगर सही न्याय नहीं मिला यहाँ बहुत कुछ होगा। और एक सवाल ये भी है कि अगर किसी और अपने किसी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई और पति बॉयफ्रेंड के लिए कर रही होगी तो बच्चा तो वहाँ जाएगा तो अनसेफ ही होगा ना? एकदम होगा, अनदेखी होगा, वो तो अनदेखी होगा ना, गलत होगा ना। बच्चा तो उसका है ना, इसलिए दादा दादी को ही मिलना चाहिए। सही यही होगा, जायज यही होगा। अगर ही नहीं हुआ तो इसके लिए अभी तो शांतिपूर्ण आंदोलन है, मतलब धरना प्रदर्शन किया जाएगा, रोड जाम किया जाएगा, जिला में किया जाएगा, प्रदेश में किया जाएगा। हम लोग बैठने वाला नहीं। भारत के कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठा गए हैं अतुल सुभाष जी कि अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो उसी के गटर में हमारी अस्थि को बहा देना। अब ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। एक मरते हुए व्यक्ति अगर ऐसा बोल के जाता है, और उनके पिताजी कह रहे थे कि रखे हुए भी हम। सही बात है, उनका कहना सही था। यहाँ हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था जो लचर है, पुरुष के साथ कोई इंसाफ नहीं, महिला जो कह दे वही हो जाती है। इसलिए जैसा महिला आयोग है पुरुष आयोग भी बनना चाहिए।
हर हाल में पुरुष आयोग बनना चाहिए, उसके बाद समस्या का निदान हो सकता है। ये समाज भी पुरुषों को कम प्रताड़ित करने की कोशिश नहीं करता है ऐसे मुद्दे में। एक महिला किसी भी तरह का आरोप न लगा दे कि समाज के लिए सीधा दोषी हो जाता है, कानून के लिए हो या ना हो। तो ये सामाजिक चेंज की भी तो थोड़ी सी जरूरत है कि नहीं सर? आज अतुल सुभाष जी जो एक मैसेज दे के गए हैं, इसी वही जवाब है। जो पुरुष जो प्रताड़ित होते हैं, एक आज आम धारणा हो गया है जो महिला गलत नहीं करती, लेकिन ये साबित कर दिए अतुल सुभाष जी जो महिला गलत करती है, उसका नतीजा सुभाष जी जो ऐसा किए हैं। आज समाज में मैसेज गया जो नहीं, महिला भी गलत करती है। अधिकांश आप देखिएगा जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे पद पर हैं, उन्हीं को पैसा के लोभ के लिए किया जाता है। ऐसा करेंगे पैसा हम हमारे कानून में कई कमियां हैं। अरे उसकी सास कह दी कोर्ट के सामने में कि दामाद जी आप तो सुसाइड करने वाले थे, आप सुसाइड नहीं किया, अब तक जिंदा है। मतलब एक तरह से प्रोवोक किया एकदम सामने से। अब समझिए, अब कहीं ना कहीं यहीं से हिम्मत हारे होंगे वो। काफी उनमें जज भी कर दी, जज भी की, हंस के करके उनको जो है सो प्रताड़ित कर दी, जिसके कारण वो जो है सो अपने मरने पे वो जो है उतारू हो गए, मजबूर हो गए। वो मरे नहीं हैं, उनको हत्या की गई है। लास्ट में हम यही चाहेंगे कि न्यायालय का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का स्थिति तो बहुत दयनीय है, लेकिन ये निकिता सिंघानिया जी जो इस कर्म को किए हैं, ये महिलाओं पर कितना पड़ेगा असर, इसका असर कितना पड़ेगा। अगर वो महिला अगर बिहार में चल आती है तो बिहार के महिला ही महिला को ठीक कर देगी, पुरुष की आवश्यकता नहीं। और खास करके अभी जितना युवक है, नवयुवक है, अभी सब लोगों को दिल धड़कने लगा कि अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे तो हम लोगों को भी लाल घर देखना पड़ेगा। आइए ना हमारा बिहार में। और अभी जो स्थिति है, हम चाहेंगे कि वो जो जज थी, बिकी हुई जज थी, वो बिकी हुई जज थी और महिला उसको खरीद ली थी रुपया पर, क्योंकि महिला भी नौकरी करती थी। जो महिला नौकरी करेगी वह पुरुष से क्या है पैसा मांगेगी, क्या जरूरी है। और एक लड़का है, तबाह करने की इच्छा है उसको। और वह जो है 24 पन्ना में जो लिखा है वो लड़का अतुल कुमार, वह अपने जीवनी के बारे में नहीं लिखा, वो सिर्फ शादी के बाद उसको पत्नी जो कितना टॉर्चर किया, किस किस ढंग से उसको कहा कि हमारे साथ ऐसे ऐसे करो। यहाँ तो बहुत बड़े बच्चे हैं, आप पत्रकार हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोगों के बीच आए। और वह महिला कितनी टॉर्चर किया। देखिए कई बातें सब समाज में बोलने लायक नहीं बचता, लेकिन जो आरोप लगाए हैं, एक केस होता है 377 का, उसका मतलब होता है अननेचुरल सेक्स। ये हमेशा आरोप एक पुरुष पे ही लगता है कि महिला के साथ अननेचुरल सेक्स करता है, लेकिन जो आरोप लगाए हैं उसमें महिला कर रही है। अब इसमें कानून के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि महिलाओं को इस पे जांच पड़ताल करे या फिर कोई साइंटिफिक एविडेंस ढूंढे, लेकिन कानून है। निवेदन एक बार करूंगा अंतिम में कि कम से कम ये जो उनका बच्चा है, कम से कम उस बच्चे को अगर वापस कर देते हैं, और खासकर अतुल जी के माता पिता को, जो भाई को जो केस में फंसाया गया है वह गलत है, वह केस से बरी किया जाए और उस बच्चे को अपने दादा दादी के पास भेजा जाए ताकि वह अतुल का इच्छा पूर्ण हो। और यह एक बात और अतुल लिख करके गया है कि अगर न्याय मिलता है तो मेरे अस्थि कलश को गंगा में प्रवाहित कर दो, अगर न्याय नहीं मिलता है तो मेरे अस्थि को कलश उसी जज के सामने में गड्ढर में गिरा दो। इससे शर्मनाक क्या बात। अतुल तुम अमर रहो, अतुल तुम अमर रहो, अतुल तुम अमर रहो। ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन जरूर कहेंगे कि साहब ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होने दीजिए कि कानूनी ताना बाना से लोगों का भरोसा उठ जाए, शादी जैसे सामाजिक व्यवस्था से लोगों का उम्मीद टूट जाए। ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ये यहाँ सब युवा हैं
और सच पूछिए तो अंदर से अब शादी जैसी व्यवस्था को लेकर लोगों को तो कम से कम डर लगने लगा है। शादी से डर लगने लगा है ना जी। अब करने का इच्छा भी नहीं। देखिए सरकार को 400 तो ये व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था से डर न लगने लगा है, ये इसकी उपाय करने की जरूरत है। कानून से उम्मीद बनी रहनी चाहिए। नमस्कार।